गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 6 क्लोथ्स वी वियर पढ़ेंगे। क्लोथ्स वी वियर चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे, क्लॉथ्स के बारे में। क्लॉथ्स क्या होते हैं? हमारे कपड़े। ठीक है, तो हम किस किस तरीके के कपड़े पहनते हैं इस बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर को अब। तो फर्स्ट है आपका क्लॉथ्स। क्लॉथ्स दैट मीन्स की कपड़े। We wear clothes to protect ourselves from heat, cold, rain, dust, germs and insects. हमें पता है कि जो हमारे जो क्लोथ्स होते हैं हम क्यों पहनते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। किससे? हीट से, गर्मी से, ठंड से, बारिश से, डस्ट से, जर्म से और इंसेक्ट्स से। ओके, वी वियर अ वेराइटी ऑफ क्लोथ्स। हम कई वेराइटी के क्लोथ्स पहनते हैं, कई अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स ऑन डिफरेंट ओकेजन एंड इन डिफरेंट सीजन्स। हम अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं और अलग अलग सीजन में भी अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। क्लॉथ्स फॉर डिफरेंट सीजन। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर उन क्लॉथ्स के बारे में जो अलग अलग सीजन्स में पहने जाते हैं। फर्स्ट है आपका इन समर, गर्मियों में। वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स। हम गर्मियों में किस तरीके के कपड़े पहनते हैं? हम गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े और कॉटन के कपड़े पहनते हैं। जो कॉटन के कपड़े होते हैं उन्हें हम पहनते हैं। दे कीप अस कूल। वो हमें ठंडा रखते हैं, मतलब कि हमें अगर हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो उससे हमें गर्मी नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही आरामदायक होते हैं। दे एब्जॉर्ब स्वेट, कॉटन प्लांट गिव अस कॉटन। ठीक है, अब जो कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो हमें गर्मियों में पसीना आता है, जो हमें स्वेट आता है, उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कॉटन प्लांट्स गिव अस कॉटन, और जो कॉटन प्लांट है उससे हमें क्या मिलता है? कॉटन मिलता है। और उसी कॉटन से हम कॉटन के क्लॉथ्स उसी कॉटन से हमारे जो कॉटन के क्लॉथ्स है वो बनते हैं और उन कॉटन के क्लॉथ्स को हम समर सीजन में पहनते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन विंटर। अब विंटर की बात, मतलब कि सर्दियों के मौसम की बात। वी वेयर वूलन क्लॉथ्स, दे कीप आवर बॉडी वार्म, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट। वी गेट वूल फ्रॉम शेप, कैमल एंड याक। अब आपको यहाँ बताया गया है कि जो विंटर सीजन होता है उसमें हम पहनते हैं वूलन क्लॉथ्स। वूलन क्लॉथ्स क्या होते हैं? वूलन क्लॉथ्स होते हैं ऊनी कपड़े। वो हमें हमारी बॉडी को कैसा बनाते हैं? वार्म रखते हैं, मतलब कि गर्म रखते हैं, और हमें ठंडे क्लाइमेट से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और ये जो वूल है जिससे हमारे वूलन क्लॉथ्स बनते हैं, वो वूल हमें किससे मिलती है? शिप से, कैमल से और याक से। ओके, अब है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। यहाँ दिया गया है इन रेनी सीजन, बारिश के मौसम की बात। ठीक है, अब बारिश के मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं? वी वियर अ रेनकोट, जैकेट, गम बूट्स एंड कैरी एन अम्ब्रेला। हम रेनी सीजन में यूज़ करते हैं पहनने के लिए कपड़ों में। रेनकोट को हम यूज़ करते हैं, जैकेट्स हम यूज़ करते हैं, गम बूट्स हम यूज़ करते हैं और अपने साथ अम्ब्रेला भी यूज़ करते हैं, कैरी करते हैं, जो कि हमें किससे बचाता है? दे कीप अस ड्राई, ये हमें सूखा रखता है। दे आर मेड फ्रॉम वाटरप्रूफ मटेरियल, और ये किसका बना होता है? वाटरप्रूफ मटेरियल का बना होता है। और इनका यूज़ हम क्यों करते हैं रेनी सीजन में? ताकि हम जो बारिश होती है ना, बारिश के पानी से बचे रहें, हम गीले ना हो पाए। ठीक है, नाउ आई नो में देखते हैं हम क्या बताया गया है। नाउ आई नो में आपको दिया गया है वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट्स एंड वूल फ्रॉम एनिमल्स। जो कॉटन होती है वो प्लांट से मिलती है और जो वूल होती है वो हमें एनिमल से मिलती है। दे आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इन्हें क्या कहा जाता है? नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। सम अदर फाइबर्स आर सिल्क, लाइनिन एंड जूट। और इसके अलावा जो दूसरे फाइबर्स होते हैं वो होते हैं सिल्क और जूट और लाइनिन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा स्पेशल क्लोथ। जैसे कि अब हम समर में कपड़े पहनते हैं, विंटर में अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं और रेनी सीजन में अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। इसी तरीके से कुछ स्पेशल क्लोथ्स भी होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए स्पेशल क्लोथ में आपको क्या दिया गया है। क्लोथ्स वॉर्म बाय द चिल्ड्रन टू स्कूल आर कॉल्ड यूनिफॉर्म।
ठीक है। अब जो क्लॉथ्स चिल्ड्रंस के द्वारा स्कूल में पहने जाते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी यूनिफॉर्म। दैट मीन्स जब हम स्कूल आते हैं तो हम क्या पहन के आते हैं? यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। सम पीपल ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म टू देयर वर्क प्लेस। इसी तरीके से कुछ लोग भी अपने वर्क प्लेस में, वर्क प्लेस मतलब कि जहाँ वो कार्य कर रहे हैं, जहाँ वो काम करते हैं, वहाँ पर भी वो क्या क्या वियर करते हैं? यूनिफॉर्म। ठीक है। अब देखिए आपको नीचे अलग अलग पिक्चर्स दी गई है। यहाँ पर है आपके पास स्टूडेंट, फिर है नर्स, फिर है लॉयर, फिर है पुलिसमैन, फिर है डॉक्टर और फिर है पोस्टमैन। तो यहाँ पर आपको अलग डिफरेंट टाइप के पर्सन्स बताए गए हैं जो अलग अलग वर्क प्लेस पे वर्क करते हैं। अब स्टूडेंट जो है वो जब स्कूल जाता है तो वो क्या पहनता है? यूनिफॉर्म। इसी तरीके से नर्स भी यूनिफॉर्म जब हॉस्पिटल जाती है तो अपनी जो वहाँ की यूनिफॉर्म होती है उसे पहन के जाती है। लॉयर भी जब कोर्ट जाता है तो वहाँ पे वो क्या पहन के जाता है? ब्लैक कलर का कोट। ठीक है, तो जो वो भी उसकी यूनिफॉर्म है। इसी तरीके से पुलिसमैन भी अपनी वर्दी पहन के जाते हैं तो वो भी उनकी यूनिफॉर्म है। डॉक्टर वियर करते हैं वाइट जैकेट जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वो भी उनकी यूनिफॉर्म है। इसी तरीके से जो पोस्टमैन होते हैं वो भी जब अपने पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वो भी अपनी यूनिफॉर्म को वियर करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें बताया गया है कि अलग अलग वर्क प्लेस पे भी अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म वेयर की जाती है। वी वेयर स्पेशल क्लोथ ऑन ओकेजन लाइक फेस्टिवल, बर्थडे एंड अदर सेलिब्रेशन। इसी तरीके से जैसे कि वर्क प्लेस पे तो यूनिफॉर्म यूज़ होती है, इसी तरीके से ओकेजन्स जब आते हैं, जब फेस्टिवल्स आते हैं, जब बर्थडे पार्टी होती है, जब हम उनको सेलिब्रेट करते हैं तब हम स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं अपने। जैसे कि आप किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो या फिर आपकी खुद की बर्थडे पार्टी है तो आप न्यू ड्रेस पहनते हो ना, तो सभी बच्चे उस वक्त न्यू ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, तो वो हमारे होते हैं स्पेशल क्लोथ्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको टेक अ ब्रेक में दिया गया है चूज़ द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द गिवन स्पेस। अब यहाँ पर आपको इनबॉक्स में ऑप्शन दिए गए हैं चूज़ करने के लिए। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए विच ड्रेस, फर्स्ट है आपका विच ड्रेस डज योर मदर वियर ऑन अ फेस्टिव डे। तो आपकी मदर क्या फेस्टिव डे पे कौन सी ड्रेस पहनती है? साड़ी पहनती है, सूट, जीन्स, पैंट, यूनिफॉर्म, फ्रॉक या नाइट सूट? तो आएगा यहाँ पर साड़ी एंड सूट भी आ सकता है। सेकंड है आपका व्हाट डज योर फादर लाइक टू वियर वाइल स्लीपिंग। जब आपके फादर सोने जाते हैं तो वो क्या पहनते हैं? जब हम सोने जाते हैं तो हम पहनते हैं नाइट सूट। तो इसी तरीके से फादर भी क्या पहनते हैं? नाइट सूट। तो यहाँ आ जाएगा नाइट सूट। व्हाट डू यू वियर टू स्कूल। जब आप स्कूल जाते हैं तो आप क्या वियर करते हैं? जब हम स्कूल जाते हैं तो हम वियर करते हैं, क्या वियर करते हैं? फ्रॉक। फ्रॉक वियर करते हैं? नहीं, हम वियर करते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, तो घर के कपड़ों में स्कूल जाया जाता है क्या? नहीं, हम हमेशा अपने स्कूल जब जाते हैं तो बिल्कुल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको दिया गया है लर्न फ्रॉम मिकी एंड मिनी। अब यहाँ पर देखिए मिकी एंड मिनी है, ये क्या बात करते हैं आपस में हम यहाँ पढ़ेंगे। मिनी कहती है व्हाट आर यू डूइंग मिकी। मिकी कहता है आई एम वॉकिंग आउट द क्लोथ दैट आई डोंट नीड एनी मोर। अब यहाँ पर मिनी पूछिए मिक्की से कि तुम क्या कर रहे हो। तभी मिक्की ने जवाब क्या दिया कि मैं उन कपड़ों को ले रहा हूँ, निकाल रहा हूँ जिनकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो मिनी कहती है व्हाट विल यू डू विद ऑल दिस क्लॉथ। तुम इन कपड़ों से क्या करोगे। तो मिक्की रिप्लाई करता है आई विल डोनेट देम टू द पुअर एंड नीडी। मैं इन्हें क्या कर दूंगा? डोनेट कर दूंगा। किनको? जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं या फिर जिनको इनकी ज़रूरत है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? वियर क्लोथ्स, डोंट लेट क्लोथ्स वियर यू। ठीक है, दैट मीन्स अब वो आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा है? वो आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है कि जो कपड़े जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है या फिर जो हम यूज़ में नहीं ले रहे हैं, उन कपड़ों को ऐसे ही फेंकने की बजाय हमें उन्हें डोनेट कर देना चाहिए उन इंसानों को जिनको उनकी ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स की देखभाल किस तरीके से की जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है
वी शुड फोल्ड आवर क्लोथ्स प्रॉपरली एंड कीप देम इन आवर कपबोर्ड। ठीक है, हमें जो क्लोथ्स हैं उनको अच्छी तरीके से फोल्ड कर कर अपनी अलमीरा में या फिर कपबोर्ड में, मतलब कि जो आपके घर में रैक्स होती हैं, जो आपके घर में अलमारी होती है कपड़ों के लिए, वहाँ पर अच्छे से प्रॉपर तरीके से रख देना चाहिए। क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड रेगुलरली विद अ गुड डिटर्जेंट। ठीक है, अब जो क्लॉथ्स है उनको वॉश करना चाहिए हमेशा किससे, अच्छे डिटर्जेंट से, ताकि वो अगर हम ख़राब डिटर्जेंट से उनको वॉश करेंगे तो वो अपने हमारे कपड़ों की रेशेस जो होते हैं उनको हार्म करेगा और हमारे कपड़े जल्दी फट जाएंगे। इसलिए हमेशा किसे डिटर्जेंट का यूज़ करना चाहिए, हमें अच्छे डिटर्जेंट का यूज़ करना चाहिए क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए। आयरन क्लॉथ मेक अस लुक स्मार्ट। और जो आयरन क्लॉथ्स होते हैं दैट मीन्स कि जो कपड़े आप प्रेस करके अच्छे से पहनते हैं वो आपको कैसा दिखाते हैं, वो आपको स्मार्ट लुक देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हमें कपड़े कैसे करने चाहिए, आयरन करके ही पहनने चाहिए। वूलन क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड विद लिक्विड सोप और ड्राई क्लीन कलर्ड एंड वाइट क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड सेपरेटली। जो वूलन क्लॉथ होते हैं उनको वॉश करना चाहिए लिक्विड सोप में और ड्राई क्लीन कलर। ठीक है, और जो कलर्ड जो कपड़े होते हैं उनको हमेशा ड्राई क्लीन कराना चाहिए। साथ ही जो वाइट कलर के कपड़े जो होते हैं उन्हें अलग ही धोना चाहिए और कपड़ों से, ताकि क्या ना हो सके, जो कलर जिनमें से कपड़ों में से कलर निकलता है ना, वो कलर उन वाइट कलर पर चढ़े नहीं, जिससे हमारे जो वाइट कलर के क्लोथ्स हैं वो ख़राब ना हो पाए। इसलिए उन्हें अलग सेपरेटली ही वॉश करना चाहिए। तो ये था आपका टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथ्स। अब है इसके बाद आपका क्विक रिकैप में आपको क्या बताया गया है। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, जर्म एंड इंसेक्ट्स। जैसा कि हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था कि क्लॉथ्स जो होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं गर्मी से, ठंड से, बारिश से, डस्ट से, जर्म से और इंसेक्ट्स से। सेकेंड पॉइंट है आपका, वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स ऑन डिफरेंट ओकेजन एंड इन डिफरेंट सीजन। हम डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं अलग अलग ओकेजन्स पे और अलग अलग सीजन्स में। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर एंड वुलन इन विंटर। हम गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और विंटर में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। वी यूज़ रेनकोट, गमबूट्स एंड अम्ब्रेला टू कीप अस ड्राई इन रेनी सीजन। हमें रेनी सीजन में ड्राई मतलब कि बारिश से कौन बचाता है, रेनकोट, गमबूट्स और अम्ब्रेला, जिनका हम यूज़ करते हैं रेनी सीजन में। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर जो आज मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मैं आपको इसकी बुक वर्क और कॉपी वर्क करवाऊँगी।